इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अडा 24/7 पे। मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी और मेरे चेहरे की स्माइल से आप बता ही पा रहे होंगे कि बहुत ही कमाल का रिजल्ट आया है पूरी अडा 24/7 की टीम का। खास खुशी मुझे हो रही है आप सभी को ये बताते कि अभी अभी रिजल्ट आया है और ना कि सिर्फ अडा 24/7 की टीम की तरफ से कट ऑफ की प्रेडिक्शंस बहुत ही एक्यूरेट रही, वहीं साथ साथ स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी काफी ब्रिलियंट आए हैं। आज के सेशन में मैं जुड़ी हूँ खास आपके साथ एक इंग्लिश की कट ऑफ को डिस्कस करने। हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या कट ऑफ रही, लेकिन आप सभी लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ कल दोपहर को 12 बजे हमारे चैनल पर एक लाइव सेशन के लिए। जूम के थ्रू हम जुड़ना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने अडा 24/7 की मदद से अपने नेट को क्वालिफाई किया है, अपने ड्रीम को पूरा किया है। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इट विल बी अ लिंक जो कि गूगल फॉर्म का होगा। यू कैन फिल इन योर डिटेल सो दैट आपको हम डायरेक्टली जूम का लिंक सेंड कर सकें आपके मेल पे, जिसके थ्रू आप कल 12 बजे के सेशन में ज्वाइन करेंगे। सो आप सभी लोगों ने हमारे साथ जुड़ना है हमसे वन ऑन वन बात करने के लिए। और अगर आप एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं तो यूट्यूब पे जरूर उस सेशन को लाइव देखिएगा, क्योंकि आपको उससे बहुत मोटिवेशन मिलने वाली है फॉर श्योर। चलिए, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि पहले हमारी जो कट ऑफ्स हैं वो जनरल की अप्रोक्सीमेटली 180 पे ओपन होती थी, लेकिन इस बार क्योंकि पेपर का लेवल इजी रहा, क्वेश्चंस का नेचर डायरेक्ट रहा, जनरल पेपर भी हमारा पेपर 1 काफी इजी आया था, तो मैंने आपको कहा था कि 190 बहुत ही सेफ स्कोर है, लेकिन आप मान के चलो कि 188 इज ऑल्सो अ गुड स्कोर। 188 will be a good score, but 190 will be like the safest score. And as predicted, exactly 188 पे आपकी कट ऑफ ओपन हुई है। मैंने आपको बताया था कि आपके somewhere 62 to 63% मार्क्स होने चाहिए to stay in a safe range, and आपकी कट ऑफ बनी है exactly 62.6%। तो ये मैंने आपको कहा था यही होगा और यही हुआ। JRF मैंने एक्सपेक्ट किया था 70 to 71% जनरल कैटेगरी के लिए, और JRF इस बार गई है 71.3% पे। 214 मार्क्स पे JRF ओपन हुआ है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और PhD ओपन हुआ है 162 मार्क्स के लिए। अब आप देखेंगे नेट में और PhD में यहाँ पर मोर देन 10 मार्क्स का डिफरेंस है। ये बात मैंने पिछली बार बोली थी जो हमारा फर्स्ट टाइम जब PhD का स्कोर आया था, कि अप्रोक्सीमेटली यही देखा गया कि 10 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। इस बार लेकिन डेफिनेटली क्योंकि ज्यादा लोगों ने बेटर स्कोर किया है तो हमें वो जो डिस्टेंस है थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। डिस्टेंस ज्यादा करने का रीजन ही ये है कि आप सब लोगों को PhD नहीं दे सकते। अब ज्यादा लोगों ने अगर PhD में स्कोर किया तो PhD के मार्क्स भी थोड़े से वहां पर आपको बड़े ओवेसली दिख रहे हैं। एनी हाउ, अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरीज पे आ जाते हैं। OBC कैटेगरी 172 पे नेट ओपन हुआ है विच इज 57.3%। JRF ओपन हुआ है 202 मार्क्स पे, एंड PhD मिला है 150 मार्क्स पे। EWS कैटेगरी में 170 मार्क्स पे नेट मिला है, 204 पे JRF एंड 146 पे PhD। अब इन दोनों का अगर मैं बताऊं तो जो मैंने कट ऑफ दी है वो दोनों की OBC मैंने जितनी बनी है उससे थोड़ी कम दी थी, EWS की से थोड़ी ज्यादा दी थी। माइन्यूट डिफरेंस है 0.5 का, ज्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं है, मतलब 0.5 to 1% का डिफरेंस है। डेफिनेटली मुझे यहाँ जो देखने में मिल रहा है, जो समझ में आ रही है बात, वो यही है कि बिकॉज अगेन ज्यादा लोगों ने बेटर स्कोर किया है, तो चाहे वो OBC कैटेगरी है, चाहे वो SC कैटेगरी है, चाहे वो ST कैटेगरी है, इनकी जो कट ऑफ्स है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बनी है, क्योंकि ज्यादा लोगों ने बेटर स्कोर किया तो ऑफकोर्स कट ऑफ वहां पर स्पाइक कर गई है एज एक्सपेक्टेड। ये भी हम एक्सपेक्ट करके ही चल रहे थे कि ज्यादा लोगों ने क्योंकि ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, कट ऑफ जो है यहाँ पर हाई जाएगी। वही हुआ। SC कैटेगरी में 160 पे नेट खुला है विच इज 53.3%। अब क्या है, जब पेपर का लेवल थोड़ा सा मीडियम रहता है तो ये कट ऑफ 48-49% होती है। मैंने एक्सपेक्ट किया था 50 to 52%, मैंने बोला था SC का, लेकिन SC कैटेगरी में 53.3% गई, मतलब 1.3% मोर देन आई एक्सपेक्टेड। डेफिनेटली मोर पीपल हैड स्कोर्ड बेटर, सो ये उसका रिजल्ट है, जो बुरी बात नहीं है। मतलब मैं जो प्रेडिक्शन कर रही हूँ उससे कट ऑफ नीचे चली जाए वो ज्यादा बुरी बात है। इसका मतलब कि हमें लग रहा है कि लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट लोग एक्चुअली पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। कट ऑफ्स का हाई जाना इज अ गुड इंडिकेटर। इट शोज कि अब ज्यादा लोग अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं, ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा लोग बेटर भी स्कोर कर रहे हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। JRF ओपन हो रहा है 190 पे,
एंड PhD ओपन हो रहा है 144 पे SC कैटेगरी के लिए। ST कैटेगरी के लिए 52% पे। मैंने कहा था ST कैटेगरी हमेशा नेट जो SC कैटेगरी उससे 1% लोअर रहता है, सेम रहा। 53.3% पे नेट खुला है फॉर SC कैटेगरी, ST का खुला है एग्जैक्टली 52% पे। SC कैटेगरी का JRF है 190 पे और एग्जैक्टली आप देखेंगे 1% का डिफरेंस है। ST का JRF खुला है 188 पे और PhD में दोनों में 2% का डिफरेंस है। SC में PhD खुला है 144 पे और ST में खुला है 140 पे। EWS में डिस्कस करना रह गई थी। EWS कैटेगरी में थोड़ी सी एक्सपेक्टेड से कट ऑफ कम गई है। सो EWS में नेट मिला है एट 170 मार्क्स विच इज 56.6%। JRF मिला है 204 मार्क्स पे एंड PhD ओपन हुआ है 146 पे। अब मेरे की टेक अवेज क्या हैं इन कट ऑफ एनालिसिस से। सबसे पहला की टेक अवे मेरा यहाँ पर ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ज्यादा लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, इसी वजह से कैटेगरी वाइज आपको बहुत डिफरेंस नहीं देखने को मिला कट ऑफ्स में, है ना। जैसे नॉर्मली पहले क्या होता था 10 या 10+ पे डिफरेंस रहता था कैटेगरी वाइज। अभी क्या है वो 10 से रिड्यूस हो गए, सम 9% का डिफरेंस पड़ रहा है। इसका मतलब पीपल आर working hard on their studies and they're trying to get better scores, which is a good thing. And सभी aspiring students को ये बात समझनी चाहिए कि आने वाले टाइम में आपको बेस्ट से बेस्ट स्कोर के लिए मेहनत करनी है। तो अपनी कैटेगरी के कट ऑफ पे मत ध्यान दिया करिए। जो हाईएस्ट स्कोर जा रहा है ना, जो जनरल कैटेगरी का JRF है वो हाईएस्ट स्कोर है हमारे पास, दैट इज 214। किसी भी कैंडिडेट की तैयारी अब होनी चाहिए कि मुझे 214 आउट ऑफ 300 स्कोर करना है, तब जाके आप कहीं अपनी कैटेगरी में नेट या JRF ले पाएंगे। तो ये मेरा पहला की टेक अवे है। दूसरा की टेक अवे यहाँ पर यही है कि जब ज्यादा लोग बेटर स्कोर करते हैं तो मार्क्स में आपको कट ऑफ में डिफरेंस बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप ज्यादा लोगों को सिलेक्शन नहीं दे सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं PhD और नेट में पिछली बार से ज्यादा डिफरेंस है मार्क्स में, बिकॉज ज्यादा लोगों ने बेटर स्कोर किया है लेकिन उतनी PhD की सीट्स अवेलेबल नहीं है, उतने लोगों को एडमिशन नहीं दे सकते। इसी वजह से PhD में जो है मार्क्स इस तरीके से रहे हैं। आप लोगों ने अगर आगे कुछ भी आपने चाहे नेट की तरफ भी जाना है, JRF की तरफ भी जाना है, लेकिन PhD का स्कोर एक अच्छा आ जाए, ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि आपकी तैयारी अच्छी है। बहुत से स्टूडेंट्स का मुझे अभी मैसेज आ रहा है, वो कह रहे हैं मैम मेरा लास्ट ट्रायल अटेम्प्ट था और मैं इस अटेम्प्ट के बाद प्रॉबेबली नेट की तैयारी छोड़ देती, पर मेरा नेट नहीं हुआ, अभी भी मेरा PhD हो गया है। उससे मुझे भरोसा मिला, उससे मुझे एक एडमेंसी आई है मेरे दिमाग में कि मैं भी नेट के लिए एलिजिबल हूं, मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ, मैं भी उस लायक हूँ। तो ये बहुत, अगर आपका PhD का स्कोर भी आ जाता है ना, वो भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इसका मतलब है कि आप उस स्ट्रॉन्ग रेस के स्ट्रॉन्ग घोड़े हैं और आपको दौड़ना चाहिए, आप JRF कंटेंडर है, ये आपको करना है। तीसरी बात यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि नेट हर बार अपने पैटर्न के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकता है। सितंबर अटेम्प्ट जितना एनालिटिकल था, क्रिटिकल था अपनी अप्रोच में, जितने ज्यादा उसमें लेंदी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बने थे, इस बार का नेट जैन वाला उतना ही डायरेक्ट था और उसका रिजल्ट डायरेक्टली हमें कट ऑफ्स में देखने को मिला है। और तो इसका ये भी मतलब है कि इट डजंट मैटर कि जैन का पेपर कैसा गया, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनी एंड एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो अब जो भी लोग जून के लिए तैयारी करेंगे उनको ये नहीं सोचना कि जैन में डायरेक्ट नेचर के क्वेश्चंस आए तो मैं इतना ही तैयारी करूंगा, नहीं। आपकी तैयारी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से भी हो, क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी हो, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से भी हो और डायरेक्ट पर्सपेक्टिव से भी हो। बाकी ये है, इंग्लिश के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ, अडा 24/7 आपके साथ हमेशा खड़ा है। रिजल्ट तो आप सबको बहुत जल्दी अभी दिखाएंगे ही, ये है। लेकिन अगेन कल 12 बजे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं वो जरूर जुड़ें। गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर उस लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स हमें सेंड कर दें और कोई भी जानकारी है हम आपको मेल पे सेंड कर देंगे। बाकी अच्छा लग रहा है मुझे देखकर कहीं ना कहीं कि मैं स्टूडेंट्स को कट ऑफ के लिहाज से भी मदद कर पाई, बिकॉज कट ऑफ एग्जैक्टली जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 62 to 63% में रहेगी नेट की और JRF की रहेगी 70 to 71%, एग्जैक्ट वही रही है। नेट खुला है 62.6% पे और JRF खुला है 71.3% पे। तो अडा 24/7 नाम है भरोसे का। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। जितने भी लोग अब अपकमिंग सेशंस के लिए अप्लाई करेंगे और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ने अपना नेट या JRF या PhD में क्वालिफाई किया है, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये एक मोमेंटरी सेलिब्रेशन होनी चाहिए, अभी बहुत सारी और विक्ट्रीज आपको आगे जीतनी है।
किस तरीके की, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की, पीएचडी एडमिशन्स की, अपने इंटरव्यूज की। सो तैयारी आपने जारी रखनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट अब यही आ रहा होगा कि मैम पीएचडी के रिगार्डिंग अब हम क्या करें। तो डोंट वरी, पीएचडी के रिगार्डिंग हम आप लोगों के लिए एक फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी पीएचडी एडमिशन्स के लिए कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज आई हैं, किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, किस तरीके से आप अपने थीसिस का टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। जितनी भी डिटेल्स उसमें ज़रूरी होंगी सब आपको हम उसमें समझाएंगे। इसी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए जितनी भी वैकेंसीज आती रहेंगी, जितनी भी पोस्ट वैकेंसीज आती रहेंगी, इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीबडी मेरे साथ रात को इतना लेट इस सेशन में जुड़ने के लिए। बट आई वॉज एट होम, आई कुड नॉट बी इन द स्टूडियो, but I had to see you all, I had to meet you all, I had to have a word with you. So happy, so happy and so blessed to have all of you. Thank you so much. मिलते हैं बहुत ही जल्द आप सभी लोगों से। और एक और आखिरी बात, हम एक फेलिसिटेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर हम हमारे सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को गुड़गांव हमारे हेड ऑफिस में बुलाते हैं, जिसमें वो अपने सभी फेवरेट टीचर्स के साथ वन-on-one कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। वो सेशन भी हम बहुत जल्दी प्लान करके आपको उसका न्योता देंगे। आप सबने हमारे साथ यहाँ पर जुड़ना है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। डाइजेस्ट कर लो अपनी सेलिब्रेशंस रात में, और मिले हमसे कल दोपहर को 12 बजे।